हेलो गाइस, वेलकम टू द आइस स्टोकर। चलिए देखते हैं मार्केट नेक्स्ट वीक किस तरीके का बिहेव कर सकता है। अभी वीकेंड चल रहा है तो आप सब वीकेंड मूड में होंगे, बट नेक्स्ट वीक की साथ साथ में तैयारी भी करनी है कि किस तरीके से मार्केट मूव कर सकता है, कौन से स्टॉक्स चल सकते हैं। अगर ये पहले से हम लोगों को पता हो तो मंडे में हम अच्छे ट्रेड बना सकते हैं, अच्छे से काम कर सकते हैं। तो मैंने अभी एक वीडियो भी डाला था साइकोलॉजी पार्ट के, किसी भी ट्रेडर को अगर ट्रेडिंग करनी है तो वो 5 रूल तो फॉलो करने ही पड़ेंगे, अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाके ज़रूर देखिएगा। इसमें मैंने 5 चीज़ों को बताया है, आप किस तरीके से उस चीज़ को उसको फॉलो करके आप अपने ट्रेड्स को अच्छे से मतलब प्रॉफिटेबल बना सकते हो अपने। ओवरऑल मैंने साइकोलॉजी पार्ट बताया है, तो ट्रेडिंग के टाइम पे साइकोलॉजी पे काम करना बहुत ज़रूरी होता है ना। तो उसको ज़रूर देखिएगा। और चलिए चलते हैं। अभी मेरा वैसे तो मार्केट का मूड है कि साइडवेज रहेगा, एक रेंज में रहेगा। तो मैंने अपना एक पोजीशंस मतलब बना रखी है कुछ अलग अलग अकाउंट्स में, तो सेलिंग पोजीशन ही है मेरी। तो लेट्स सी कि नेक्स्ट वीक भी वो किस तरीके से मूव करती हैं। तो चार्ट को करेक्ट करते हैं। मैंने अभी निफ्टी का ही चार्ट खोल रखा है और उस पर मैं पहले आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेरे को उम्मीद है कि क्रूड कहीं ना कहीं डाउन जाएगा, उसके डाउन जाने की वजह से ही हमारा मार्केट थोड़ा सा बुलिश रह सकता है, क्योंकि ये करेक्टिव वेव में चल रहा है। तो आई डोंट थिंक सो कि बहुत बड़े बड़े ब्रेकआउट आएंगे, है ना। तो चलिए चलते हैं, चार्ट पे बात करते हैं बकाया। तो अभी एनालाइज करते हैं चार्ट को कि किस तरीके से मार्केट मूव कर सकता है। ठीक है, सो ये हमारा निफ्टी का चार्ट। पेन निकाल लेता हूँ, विदाउट पेन एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एक आदत भी हो जाती है, जो एक बार इस पेन को यूज कर ले, इपिक पेन बोलते हैं, तो एक आदत सी हो जाती है, इसको यूज करना ही करना है। तो ये एक्चुअली हमारा पूरा मार्केट जो है ना करेक्टिव वेव में ही चल रहा है, पूरा अभी करेक्टिव वेव में चल रहा है। यहाँ पे भी ये करेक्टिव वेव बना के ऊपर आया है धीरे धीरे करके। तो अभी भी इसने करेक्टिव वेव बना रखी है ना। ये 0 A B और C इस तरीके से करेक्टिव वेव बना के यहाँ तक आ चुका है। अभी भी इसने 0 A B ये B वेव बना रखी है इसने। मेरे को हाईली उम्मीद है कि ये एक रेंज में रहने वाला है, ये इस रेंज में ये रहने वाला है। रेंज में देख लेता हूँ क्या उसकी है ना। ये इसी रेंज में रहने वाला है, 24,600 से लेके 24,000 तक, 24,600 से लेके 24,000 की रेंज तक ये रह सकता है मार्केट। 24,000 हमारा ये 23,900 मान लो, 23,900, ये 23,950 की लाइन है। ये लगभग 23,900 की लाइन है। ठीक है, 23,900 24,000 की लाइन है। तो आप समझो कि 24,000 से लेके 24,600 के बीच में मार्केट रह सकता है। मार्केट मतलब आ सकता है थोड़ा बहुत नीचे फायदे में। तो एसएल जो है फिर हमारा, अगर हम इस तरीके से एक रेंज में ट्रेड करते हैं तो हमारा एसएल थोड़ा नीचे होना चाहिए, 23,800 के आसपास कहीं होना चाहिए हमारा एसएल इस रेंज में। अब जब हम एसएल 23,800 की रेंज में रख रहे हैं तो फिर मार्केट की रेंज एक्चुअली बड़ी हो जाती है। तो 23,800 से लेके 24,600 मान लो, ये रेंज में मार्केट हमारा रहने वाला है नेक्स्ट वीक। अभी मार्केट है ना इसको ब्रेक नहीं करेगा। देखो मेरे को क्या लग रहा है, मैं वो बताता हूँ आप लोगों को। ये है ना एक बड़ी करेक्टिव वेव है, यूं समझो, मींस 0 A B और ये C। ठीक है, तो ये बड़े टाइम फ्रेम यहाँ पे समझोगे कुछ ट्रायंगल टाइप का बना के टाइम पास करेगा। ये अपने मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों को बोला था। आप पता नहीं, मुझे नहीं पता कि मेरे वीडियो कितने लोग देखते हैं। मेरा काम है वीडियो डालना, आप लोगों को अवेयर करना। ये आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है, आपको फॉलो करना है नहीं करना, आपको देखना है नहीं देखना ना। मैं अपना काम करता जा रहा हूँ, क्लियर है। आपको देखना है बिल्कुल देखो, आपको नहीं देखना है तब भी देखो। बट ओवरऑल वापस आते हैं बैक टू द टॉपिक के ये है ना एक रेंज बाउंड मार्केट में रहेगा, क्योंकि ये भी ABC पैटर्न बना रहा है। तो होपफुली ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा। तो इसमें यहाँ पे एक रेंज में रहेगा, इस रेंज में रहने के बाद ये ब्रेकआउट देगा। अभी ये नहीं गिर सकता है ना। अभी अगर आप वेव थ्योरी के लिए जाओगे ना, वेव थ्योरी में भी यहाँ पे हर कोई इसको अलग टाइप से रीड कर रहा है।
ठीक है, हर कोई अलग टाइप से इसको रीड कर रहा है अकॉर्डिंग टू वेव। ठीक है, मेरे को जैसे समझ में आता है मैं वो हिसाब से करता हूँ, मैं दूसरों के हिसाब से नहीं चलता, है ना। मेरी ट्रेडिंग, मेरी जर्नी, ठीक है ना, मेरे डिसीजन, ऐसे ही ट्रेडर बनता है। ट्रेडर, है ना, ट्रेडर कभी भी दूसरों को फॉलो कर करके ट्रेडर नहीं बनता, अपने हार्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं तभी ट्रेडर बनता है। सो ओवरऑल ये अभी लेक्चर का टाइम नहीं है, सो यहाँ पे हम इसको ऑब्जर्व करने आए हैं कि नेक्स्ट वीक मार्केट कैसा रह सकता है। तो नेक्स्ट वीक रेंज बाउंड रह सकता है और मार्केट में बुलिश की तरफ ही काउंट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि क्रूड थोड़ा और डिप मारेगा। इसके बाद हम क्रूड भी देख लेते हैं। अब जब निफ्टी बुलिश रहेगा तो जाहिर सी बात है निफ्टी के साथ जो और दूसरे कंपोनेंट हैं, सनसेक्स, ओके, सनसेक्स हो गया, और आई थिंक बैंक भी बुलिश रहेगा। अगर निफ्टी बुलिश हो गया तो मेरे हिसाब से, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से, ये आने वाले टाइम में बुलिश होगा, ये बुलिश ही रहेगा। लेकिन अभी क्या है, ये यहाँ पे रेंज बाउंड रहेगा। आने वाले वीक में रेंज बाउंड रहने के बाद ये ब्रेकआउट देगा। ठीक है, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। मैं आपको कुछ स्टॉक्स भी दूंगा, अच्छे स्टॉक दूंगा जो ब्रेकआउट के लिए रेडी हैं, आप उनमें ट्रेड भी कर सकते हो। सो ओवरऑल हमारे पास एक रेंज निकल आई है, 23,800 से लेके 24,600 की एक रेंज है। इस रेंज में ही मार्केट टाइम बिताने वाला है। आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्रूड क्या कर रहा है। क्रूड आप देख सकते हो कि अपने लोअर रेंज पे ट्रेड कर रहा है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ये ना ट्रिपल ट्रिपल टॉप जैसा कुछ फॉर्मेशन दे रहा है। हो सकता है कि यहाँ से बहुत बड़ा ब्रेकआउट आ जाए और हो सकता है कि यहाँ से बहुत तेजी से गिर जाए। मैंने क्रूड ये वाला नहीं पकड़ा, ये था। मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि क्रूड यहाँ से, है ना, यहाँ से ऊपर अगर सस्टेन कर गया, यहाँ से ऊपर वाली डायरेक्शन में सस्टेन कर गया तो क्रूड जो है बहुत तेजी से ऊपर निकल जाएगा और मार्केट नीचे गिर जाएंगी। लेकिन क्योंकि मुझे पहले से क्लियर था कि ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा, ट्रिपल टॉप बना रहा है, मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था लास्ट वीक, ये ट्रिपल टॉप बना रहा है, यहाँ से नीचे आएगा। अगर ये नीचे आया तो मार्केट हमारा ऊपर चला जाएगा। तो मार्केट स्टिल हमारा ऊपर ही है, रेंज बाउंड में है। रेंज बाउंड में एक्यूमुलेशन के बाद बड़ा ब्रेकआउट जरूर देगा मार्केट। अभी बहुत से शेयर्स में ब्रेकआउट आ भी रहा है। मैं आप लोगों को, अभी वीडियो के अंत तक बने रहना, मैं आप लोगों को स्टॉक्स बताऊंगा जिसमें आप लोग नेक्स्ट वीक काम कर सकते हो। और डिस्क्लेमर है गाइस कि किसी भी ट्रेड को लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस से एडवाइस करके ही कोई ट्रेड लें, ट्रेड ऐसे ही ना लें। आई एम नॉट सेबी रिसर्च रजिस्टर्ड पर्सन, सो मेरे को केवल ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज है, वो हिसाब से आप लोग ट्रेड, ठीक है। सो अभी भी मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट वीक क्रूड और गिरेगा, क्योंकि यहाँ पे जहाँ ये विक बन रही थी, स्टिल कैंडल नीचे की तरफ क्लोज हुई है। ये मैं डेली चार्ट देख रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि ये अपनी, ये तो दो मूविंग एवरेज हैं जिसके नीचे इसने क्लोजिंग दी है। तो मुझे लगता है कि ये स्टिल वीकनेस पे है, ये अभी और नीचे आ सकता है। क्रूड अगर और नीचे आया तो हमें इंडियन मार्केट में और अपॉर्चुनिटी दे देगा ये ट्रेड करने के लिए। क्रूड 92 के करीब आ सकता है। नेक्स्ट वीक हम लोगों को इस पे भी नजर रखनी चाहिए कि जैसे जैसे क्रूड नीचे आएगा इंडियन मार्केट ऊपर चलता जाएगा। ठीक है, इसके साथ हम लोग देख लेते हैं गोल्ड देखो, गोल्ड ने अपना ट्रेंड, है ना, यहाँ ये ट्रेंड है, ये हमारा टाइम साइकिल 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 है। ठीक है, यहाँ पे इधर, यहाँ पे टाइम साइकिल ने टाइम साइकिल चेंज किया और मार्केट टॉप पे। ठीक है, यहाँ पे टाइम साइकिल ने टाइम चेंज किया, मार्केट बॉटम। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने टाइम साइकिल चेंज किया और ये रेजिस्टेंस लेके वापस बॉटम पे। अभी ये बॉटम पे सपोर्ट ले रहा है, ये हमारा सपोर्ट है। ठीक है, तो अब मुझे उम्मीद है, ये और भी दिखा देता हूँ मैं, ये सपोर्ट है, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले चुका है। ठीक है, अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ से गोल्ड ब्रेकआउट देने की कोशिश करे। हो सकता है गोल्ड इस हाई को टच करने की कोशिश करे, 4847। इस हाई को अगर गोल्ड ब्रेक करता है तो फिर ये बुलिश मूव कंटिन्यू रहेगा नेक्स्ट साइकिल तक। नेक्स्ट साइकिल के पास हम अगेन ऑब्जर्व करेंगे मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है, और हाईली चांस है कि वहां पे कंटिन्यू रहे ये बुलिश मूव। गोल्ड को मुझे लगता है कि गोल्ड नेक्स्ट वीक अगर इस रेंज को ब्रेक करता है तो ये बुलिश हो जाएगा। गोल्ड और सिल्वर को चाइना कंट्रोल कर रहा है, और मुझे लगता है, ये मैं रेंज यहाँ पे ऑलरेडी लाइन डाल रखी है, तो रेंज में बता देता हूँ, 4738 की रेंज है।
4738 की ये रेंज है। इस रेंज को अगर ये ब्रेक करता है ऊपर तो गोल्ड बुलिश हो जाएगा, अच्छा खासा बुलिश हो जाएगा। और ठीक है, अगर बुलिश होता है तो हम वो हिसाब से ट्रेड करेंगे। अभी अभी ठीक है, जहाँ पे भी है प्राइस ने सपोर्ट लेके 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके ये ऊपर आया है। तो लेट्स सी कि किस टाइप से ये बिहेव करता है ना। यहाँ पे भी देख लेते हैं, वो इंडियन गोल्ड था, यहाँ पे भी देख लेते हैं कहाँ सपोर्ट लिया है। सो यहाँ पे भी ये 61 गोल्डन रेशियो होता है, 61 गोल्डन रेशियो को सपोर्ट लिया है। 200 मूविंग एवरेज को अगर ये क्रॉस कर गया ये बहुत बुलिश हो जाए और फिर वो हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे हम उम्मीद करते हैं कि 6623 के ऊपर अगर ये निकलता है तो ये बहुत बुलिश। ठीक है, आई होप कि गोल्ड तक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि किस तरीके से मार्केट बिहेव करने वाला है। बिटकॉइन देखें, बिटकॉइन क्या कर रहा है। सो बिटकॉइन हम लोग डे में देख रहे हैं, बिटकॉइन को एक बार वीकली में भी देख लेते हैं कि किस तरीके से बिहेव कर रहा है। वीकली में बिटकॉइन ऐसा लगता है जैसे सपोर्ट ले चुका है। यहाँ पे बिटकॉइन आई थिंक ये सपोर्ट थी, यहाँ सपोर्ट लिया, ये यहाँ पे सपोर्ट लिया, ठीक है ना। तो ये अभी सपोर्ट ले चुका है, 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेने के बाद ये ऊपर निकला है। तो ये नेचर होता है, अगर कोई डब्ल्यू पैटर्न बना है प्राइस इसके हाफ तक रिटेस्ट करने जरूर आता है। अब ये यहाँ इस नेकलाइन तक रिटेस्ट करने आएगा। ये ओल्ड स्ट्रेटेजी होती थी, अभी न्यू स्ट्रेटेजी ये बोलती है कि ये इसके हाफ तक ट्रेड करने आता है, नेकलाइन तक नहीं, इसके हाफ तक, यहाँ तक नीचे तक ट्रेड वो आता है इसको रिटेस्ट करने और उसके बाद ये ऊपर ब्रेकआउट देता है। सो लेट्स सी कि ये किस तरीके से इसको रिटेस्ट करने आता है। अगर ये यहाँ तक रिटेस्ट करने आता है तो ये अपॉर्चुनिटी होगी बाइंग की और यहाँ से फिर हम लोग ट्रेड एक बुलिश ट्रेड देख सकते हैं। ये इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा रिटेस्ट के बाद 868266 का होगा फर्स्ट टारगेट। अगर एक बार रिटेस्ट कर ले यहाँ तक आ जाए और यहाँ से निकले तो ये परफेक्ट अपना पैटर्न को ट्रेड करेगा। ये ऐसे ही चलता है, डब्ल्यू पैटर्न ऐसे ही ट्रेड होता है ना, ऐसी हवा में ट्रेड नहीं होता है कि भी ये अभी ब्रेकआउट दे दिया तो ये ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं होता है, या नेकलाइन तक आएगा, ऐसा भी नहीं होता है। अगर आप देखोगे तो नेकलाइन तक ये शायद यहाँ तक ब्रेकआउट देने के बाद एक छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे नेकलाइन तक डिटेस्ट करने आ भी गया है। मैं दिखा देता हूँ, ये मैं वीकली देख रहा हूँ ना, ये देखो डेली है ना। तो अगर आप डेली देखोगे क्या हुआ है, इस नेक लाइन को ये यहाँ पे रीटेस्ट करने आया और वापस ऊपर निकल गया। तो अगर आप ये बोलोगे ये वीकली ब्रेकआउट आया है बिटकॉइन में, तो वीकली ब्रेकआउट के हिसाब से वीकली रीटेस्ट करने भी तो आना चाहिए। अगर आप ब्रेकआउट वीकली देख रहे हो तो रीटेस्ट भी तो वीकली आपको देखना पड़ेगा। तो रीटेस्ट के लिए एक बार फिर आना चाहिए। अगर ये एक बार नीचे आ गया रीटेस्ट पे इस जगह, ये यहाँ से बहुत बुलिश हो जाएगा, ये अच्छा चलेगा तब तक, ठीक है। अगर ये यहाँ से ज्यादा बचा भी नहीं है जो मैं ये प्राइस बता रहा हूँ यहाँ तक पहुंचने में, तो अगर ये यहाँ से कंटिन्यू करता है तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी लेगा। यहाँ से रेजिस्टेंस लेने के बाद हो सकता है कि फिर ये नीचे आए, है ना, यहाँ से नीचे आके फिर ऊपर जाएगा ना, तो ये ज्यादा बुलिश होगा और इसके टारगेट बहुत बड़े होंगे। तो लेट्स सी कि नेक्स्ट वीक किस तरीके से मूव करता है। जैसे भी मूव करेगा हम लोग ट्रेड करेंगे, तो देखते हैं किस तरीके से बिहेव करता है। तो अगर ये ऊपर निकलता है तो इसमें ट्रेड हो सकता है ना, डे में इसमें ट्रेड हो सकता है और ये 86266 तक जाएगा। बट अगर यहाँ से नीचे गिरा, यहाँ तक रिटेस्ट किया ना, तो ये इसका टारगेट भी और बड़े ऊपर के अच्छे टारगेट निकल आएंगे। चलिए अब चलते हैं स्टॉक्स के लिए। मैंने नेक्स्ट वीक के लिए कुछ स्टॉक्स सेलेक्ट कर रखे हैं कि कौन से मूव कर सकते हैं। बट गाइस आप लोगों को अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस करके ही ये ट्रेड लेने चाहिए। ये चार्ट्स केवल एजुकेशन पर्पस है। सो प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस करके ही कोई ट्रेड। सो ये पहला ट्रेड है, पहला स्टॉक है एस्ट्रा माइक्रोवेव, ठीक है। सो इसने ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट के बाद ये रिटेस्ट करने के लिए आ रहा है। तो इसमें आप नजर रख सकते हो कि नेक्स्ट वीक जहां पे भी ये डाउन जितना भी रिटेस्ट कर लेता है, जितना भी, तो देखना इसको अगर किसी सपोर्ट के पास आप लोग बाय कर सको। मुझे नहीं लगता कि ज्यादा बड़ा डिप मारेगा क्योंकि मार्केट थोड़ा साइडवेज है। ऐसे में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ रही है मार्केट के अंदर और कुछ नहीं हो रहा। अगर मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो थोड़ा सा होल्ड करो इसको। होल्ड मीन्स आने दो इसको जितना नीचे आ सकता है और इसको सपोर्ट के आसपास कुछ बाय करना चाहिए। काफी सारे स्टॉक्स हैं, एक पहला तो माइक्रोवेव ही है हमारा। फिर हम देख सकते हैं यथार्थ हॉस्पिटल ऑलरेडी ब्रेकआउट
दिया है गाइस, बहुत शानदार है। इस वक्त हॉस्पिटल के शेयर्स, अपोलो हॉस्पिटल, यथार्थ हॉस्पिटल, ये सारे हॉस्पिटल शेयर्स है ना अभी अच्छा मूव दे रहे हैं, तो इन पे आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। तो यथार्थ हॉस्पिटल जो अभी ये मैं ये वीकली चार्ट देख रहा हूँ, सॉरी डेली चार्ट देख रहा हूँ, तो ये ब्रेकआउट दिया है। अगर ये रिटेस्ट करने को वापस मिलता है तो इसको जरूर बाय करना चाहिए। इसका टारगेट बहुत बड़ा रहेगा, है ना। तो जितना इसका डेप्थ है आप उतना ऊपर के लिए इसको पकड़ सकते हो। यहाँ से ये तो इतना एक्यूमुलेशन हुआ है, तो ऊपर का इतना भी बड़ा टारगेट तो होना ही चाहिए। सो 1126 या 1130 का करीब इसका एक टारगेट रहेगा ऊपर का। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना कितना ये आगे आपको कहाँ पोजीशन मिल सकती है, आप वहां पे उसको एंट्री देखिएगा। नेक्स्ट है सीजी पावर। सीजी पावर ये देखिए, ये अगर आप वीकली देखेंगे तो आपको क्लियर होगा कि सीजी पावर लास्ट वीक ब्रेकआउट दे चुका है और अभी भी गाड़ी छूटी नहीं है। सीजी पावर अभी अभी ब्रेकआउट दिया है और स्टिल गाड़ी अभी छूटी नहीं है। आपको अभी भी मिल सकती है पोजीशन या एंट्री। आप लोगों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा और आप ये देख सकते हो कि कितना बड़ा टारगेट इसका रहेगा। ये एक बॉक्स बनाया है तो इतना ही ऊपर की तरफ का एक टारगेट रहेगा। तो ये है 1200 के करीब आप इसका टारगेट मान के चलिए। तो अभी तो ये शुरू भी नहीं हुआ है सीजी पावर, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकता है। ये हमारा दूसरा स्टॉक हो गया सीजी पावर। एस्ट्रो माइक्रोवेव और एसआरएफ देख सकते हैं। एसआरएफ अभी बहुत अच्छी पोजीशन पे है। कितने ही सालों की पोजीशन, कितने ही सालों का एक्यूमुलेशन, ये अभी ब्रेकआउट हुआ है और इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आए हैं। तो आई थिंक ये भी नेक्स्ट वीक अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ये हम देख सकते हैं कि 2021 से, है ना, 2021 तो तीन तीन और ये फिर वापस यहाँ नीचे आया, 3 और 3 6, लगभग 6 और 7 साल की कंसोलिडेशन, 6 ईयर की कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया है, आप ये समझो। तो इसका भी ब्रेकआउट काफी बड़ा है, बिग ब्रेकआउट है, तो आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। मेरे पास नेक्स्ट वीक के लिए स्टॉक्स बहुत सारे हैं, काफी सारे स्टॉक्स हैं। अगर आप लोग एक्टिव रहेंगे, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, तो मैं आपको वीक के मिड में भी स्टॉक्स दे सकता हूं। काफी सारे स्टॉक्स हैं। तो आप लोग प्लीज इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दिखाइए इस वीडियो पे, तो मैं आप लोगों को और स्टॉक्स दूंगा जिसमें आप लोग अपना ट्रेड देख सकते हैं नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपका प्यार मेरे को यूं ही मिलता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।